हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 men or 3 women or 4 boys can do a work in 52 days. Then in how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work? मतलब 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी काम को 52 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 आदमी, 3 औरत, 4 लड़के मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 52 डेज में कर रहे हैं। दिन हमारा बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मैन की एफिशिएंसी, 3 वोमेन की एफिशिएंसी और 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। यहाँ से हम लोग मैन, वोमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो बताइए वो कितना हो जाएगा। मैन का निकालना है तो इसे ढक लीजिए, 4 तिहाई 12। वोमेन का निकालना है तो इसे ढक लीजिए, 4 दूना 8। और बॉयज़ का निकालना है तो इसे ढक लीजिए, 3 दूना 6। यहाँ से और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो मैन, वोमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई, हमारी 6:4:3 आ गई। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक लड़के, एक पुरुष, एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए तो पहले ज़रूरी है कि हम अपना एक टोटल वर्क निकाल लें। तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा। टोटल वर्क की बात करें तो आप किसी भी एक केस से निकाल सकते हैं। बताइए अगर 2 मैन की बात करें तो 2 मैन 2 इंटू और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी हमारी 6 है, और ये काम कितने दिनों में करते हैं, 52 डेज में करते हैं। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बात करें 1 मैन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 बॉय की, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी बताइए। 1 मैन कितनी है, 6 4 10 और 3 13, मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13 हो गई। तो बताइए टाइम टेकन कितना हो जाएगा। अगर टाइम की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 2 × 6 × 52, और इसे 1 पुरुष, एक औरत, एक बच्चे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 चौका कितना हो गया, 52। अब बताइए 6 दूना 12, 12 चौक कितना हो गया, 48, मीन्स 48 डेज में क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए 62 नंबर देखते हैं। 12 men or 50 women or 30 boys can do this work in 45 days. Then in how many days will 12 men, 50 women and 30 boys do the work? 12 आदमी, 15 औरतें या 20-30 लड़के किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति, 15 औरतें और 30 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आइए 62 नंबर देखते हैं। 12 men or 50 women or 30 boys can do a work in 45 days. Then in how many days will 12 men, 15 women and 30 boys do the work? ठीक है। 12 आदमी, 15 औरतें और 30 लड़के कितने दिनों में करते हैं, 45 डेज में करते हैं। 15 वोमेन और 30 बॉयज़ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 45 डेज में करते हैं। तो बताइए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और ये 10 तिहाई 30। मैन की बात करें तो इस पोर्शन को ढक लेंगे तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 50। वोमेन की बात करें तो 10 चौक 40, और बॉयज़ की बात करें तो इसको ढक लेंगे तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। तो बताइए सोना सोना हटा देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 5:4:2 हो गया। यही हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा। टोटल वर्क कोई भी एक केस ले लीजिए। 12 पुरुष कितने दिनों में करते हैं, 45 डेज में करते हैं, तो 12 पुरुष की एफिशिएंसी बताइए कितनी हो जाएगी, 12 × 5, और ये 45 डेज में करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और इस काम को कितने लोगों से करवाना है, तो 12 मैन प्लस 15 वोमेन प्लस 30 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बताइए सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 × 5 प्लस 15 वोमेन की 15 × 4 प्लस 30 बॉयज़ की 30 × 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60। इस टोटल हमारे पास कितना हो गया, 120 यूनिट्स हो गया। तो बताइए इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अगर डेज की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 12 × 5 × 45, और इसे किस एफिशिएंसी से करवाना है तो 120 यूनिट पर डे के हिसाब से करवाना है।
तो बताइए हमारा आंसर कितना हो जाएगा। 12 से 10 टाइम्स 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22/1/2 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ से देखिए अगर 60 कितना होगा हमारे पास 180 होगा, 180 होगा तो इसे हमें किससे डिवाइड करना है, 180 से डिवाइड करना है। तो बताइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से ये कितने मरतबे कटेगा, 15 मरतबे, और 5 से ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 15 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, इस 15 दिनों में 12 पुरुष, 15 वोमेन और 30 लड़के मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए 63 नंबर देखते हैं। 10 वोमेन और 20 वोमेन और 40 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 7 मंथ्स, देन इन हाउ मेनी डेज विल 5 men, 5 women एंड 5 बॉयज डू ऑफ द वर्क। ठीक है, इस बोल रहा है 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 लड़के मिलकर 40 लड़के इस काम को कितने दिन में करते हैं, 7 मंथ्स में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैन बॉयज और वोमेन की एफिशिएंसी का बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा, एक एक सुनना तो आप पहले हटा लीजिए। तो 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोमेन इक्वल टू 4 बॉयज के बराबर हो जाएगा। तो मैन की एफिशिएंसी का बात करें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इस पोर्शन को ढक देंगे तो 4 दूना 8। वोमेन की बात करें तो बताइए 4 1 जा 4, और बॉयज़ की बात करें तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए हमारे पास टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा। और टोटल वर्क की बात करें तो कोई भी एक केस ले लीजिए, 10 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 मंथ्स में कर रहे हैं। 10 इंटू एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी, 8, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 मंथ्स में कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को कितने लोगों से करवाना है, तो बताइए इसे 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 5 बॉयज से कंप्लीट करवाना है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी बताइए कितनी हो जाएगी। 5 अगर हम कॉमन ले तो मैन प्लस वोमेन प्लस बॉयज कितना है, 8 4 12 और 2 14, ये क्या हो गया हमारा, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर हम मंथ्स की बात करें तो टोटल मंथ्स कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 लड़कों द्वारा। तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 10 गुने 8 गुने 7, और इसे किस एफिशिएंसी से करना है, 5 इंटू 14 के एफिशिएंसी से करना है। तो बताइए 5 से 5 दूना 10 और 7 दूना 14। इस टोटल मंथ्स की बात करें तो टोटल मंथ्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए 64 नंबर देखते हैं। इफ़ 2 men and 3 boys कैन डू ए वर्क इन 10 days, 4 men कैन डू ए वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज 3 men and 3 boys कैन डू द सेम वर्क। ठीक है, बोल रहा है कि दो पुरुष और 3 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी काम को 4 पुरुष जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिनों में कर लेता है। यहाँ से बताइए 0 से 0 क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 men प्लस 3 boys प्लस 3 boys किसके बराबर हो जाएगा, 4 men के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 men किसके बराबर हो गया, 3 boys के बराबर हो गया। तो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताइए किसी एक इक्वेशन में से डाल दीजिए। 4 पुरुष बताइए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3, और ये 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसे किससे करवाना है, 3 men और 3 boys से करवाना है। तो नंबर ऑफ डेज की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 10 है। और इसे करवाना है हमें किससे, 3 men से। तो 3 men बताइए 3 इंटू, और 1 man की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, प्लस 3 बॉयज़ से भी कंप्लीट करवाना है। तो 1 बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 बॉयज़ की कितनी हो गई, 3 इंटू 2 हो गई। यहाँ से हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बताइए 4 तिहाई 12, 120, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 6 15, 15 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। आइए 65 नंबर देखते हैं।
If 6 men and 8 boys can do a work in 10 days, 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be. बोला यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। और इसी काम को 26 मैन प्लस 48 बॉयज कितने दिनों में करते हैं, तो ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो बताइए, काटिए 2 से, ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स। तो हमारे पास 6 पंचे 30 मैन हो गया प्लस 8 पंचे 40 बॉयज किसके बराबर हो जाएगा, 26 मैन प्लस 48 बॉयज के बराबर हो जाएगा। तो बताइए 30 मैन में से 26 मैन जाएगा तो 4 मैन हो गया, और 48 बॉयज में से 40 बॉयज जाएगा तो 8 बॉयज हो गया। तो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास, कोई भी एक केस ले लीजिए, हम एक केस उठाते हैं। तो बताइए टोटल वर्क कितना हमारे पास, 6 इंटू 15 मैन और 20 बॉयज से करवाना है। ठीक है, तो टोटल वर्क 6 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 6 इंटू 2 प्लस 8 बॉयज, एक बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 8 इंटू 1। और ये कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया 6 दूना 12 8 20 में टोटल कितना हो गया, 200 यूनिट्स हो गया टोटल वर्क। अब इस काम को कितने लोगों से करवाना है, तो इस काम को हमें नंबर ऑफ़ डेज की बात करें तो 15 मैन और 20 बॉयज से करवाना है। कितने मैन से, 15 मैन प्लस 20 बॉयज से इस काम को कंप्लीट करवाना है। तो ये कितने दिनों में कर लेंगे, तो बताइए 200 टोटल काम है, और 15 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 गुने एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, प्लस 20 इंटू 1, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 200 बट्टा 15 दूना 30 और 20 कितना हो गया, 50। सिंप्लीफाई करेंगे 4 डेज, क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 66 नंबर देखते हैं। इफ़ 5 मैन और 8 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाई 2 मैन एंड 4 वोमेन टू डू द सेम वर्क। ठीक है, बोला 5 महिलाएं और 5 मैन, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। तो बताइए यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क बताइए, 5 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। 5, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8, और ये 12 दिनों में काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और इस काम को कितने लोगों से करवाना है, 2 मैन प्लस 4 वोमेन से कंप्लीट करवाना है। अगर नंबर ऑफ़ डेज की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 5 इंटू 8 इंटू 12 है। और 2 मैन और 4 महिलाओं की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, प्लस 4 इंटू एक महिलाओं की कितनी है, 5 है। तो बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8 इंटू 12, और यहाँ देखें तो 8 दूना 16 और 5 चौका 20 कितना हो गया, 36। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36 मिस 8 पंचे 40/3 मिस कितना हो गया, 13 सही 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। मिस 13 सही 1/3 डेज में क्या होंगे, 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए 67 नंबर देखते हैं। 20 women can complete a work in 16 days. 16 men together can complete the same work in 15 days. और the ratio of working capacity of men to that of women is what? ठीक है, बोला 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और उसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो यहाँ से हमें वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो निकालना है मैन और वोमेन का। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 16 से 16 कट गया। मिस वोमेन बाई मैन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू डेट ऑफ वोमेन। ठीक है, मैन टू डेट ऑफ वोमेन पूछ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। आइए 68 नंबर देखते हैं।
A man and a woman working together can do a certain work in 18 days. Their skills in doing the work are in the ratio 3:2. How many days will the woman take to finish the work alone? ठीक है, बोला है एक पुरुष और एक महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करते हैं और उनके एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मैन और वोमेन का, वो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। और बताइए कि एक पुरुष और एक महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में कर लेते हैं। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 मैन और 1 वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 है और ये 18 दिनों में कर लेते हैं, तो 18 पंचे 90 यूनिट्स क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। इसी काम को वोमेन द्वारा करवाना है तो वोमेन बताइए कितना समय लेगा इस काम को करने में, तो 90 यूनिट्स काम है और एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो ये 45 डेज में क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए 69 नंबर देखते हैं। ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए वोमेन, ए वोमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए बॉय इन डूइंग ए वर्क इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए बॉय डू इट एलोन। ठीक है, बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, तो इस काम को वो 7 डेज में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 7 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और बोला है एक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी की क्षमता है वो महिला से क्या है, दुगुनी है। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का बात करें तो मैन का कितना है, 2:1 है, और वोमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का बात करें तो वोमेन क्या है, बॉयज़ से दुगुना सक्षम है। तो बताइए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 4:2:1 का क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया मैन वोमेन एंड बॉयज़ का। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 7 डेज में। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 में 7 × 7 क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया 49 यूनिट्स। इस काम को एक बॉयज़ के द्वारा करवाना है तो बताइए बॉयज़ एलोन इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बॉय एलोन एक लड़का इस काम को अकेले 49, और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1 है, तो ये 49 डेज में क्या करेगा, इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए 70 नंबर देखते हैं। इफ़ 10 men और 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? बोल रहा है कि 10 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर 260 मैट्स कितने दिनों में बनाते हैं, 20 दिनों में बनाते हैं। तो मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब बोलिए कोई भी एक केस उठा लीजिए, 10 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, ये कितने दिनों में मैट्स बनाते हैं, 260 मैट्स 20 दिनों में बनाते हैं। और यही काम हमें 8 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 2 और 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4:1। ऐसे कितने मैट्स बना लेंगे, कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो हमें फाइंड आउट करना है, 20 डेज में, कितने दिनों में, 20 डेज में। तो बताइए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, काट लीजिए 13 टाइम्स 20/13, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 16 4 20, 20 गुने 20 बट्टा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 20 से 1 20 कैंसिल आउट कर लीजिए तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 260 मैट्स क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।